दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा में आपका स्वागत है। अभी हम फर्स्ट पार्ट में ICF कोच के अंडर गियर बोगी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन LDC और GDC के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है पहला नंबर, What capacity of the equalizing stay of the शताब्दी एक्सप्रेस? शताब्दी एक्सप्रेस की इक्वलाइजिंग स्टे की कैपेसिटी कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी नंबर 16 टन होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द कंडेमिंग साइज ऑफ सैंड कास्टिंग ब्रिक ब्लॉक इज? सैंड कास्टिंग ब्रिक ब्लॉक की कंडेमिंग साइज क्या होता है? तो इसका दोस्त आंसर होगा सी, 2 का सी, 20 mm होना कंडेमिंग साइज का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्लियरेंस बिटवीन पिन एंड बुश शुड नॉट एग्जिस्ट? पिन और बुश के बीच जो क्लियरेंस इससे ज़्यादा नहीं होना, एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। कितना से? तो इसका 3 का सी आंसर, 1.5 से mm से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बूस्ट टू बी यूज फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट? इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन के बाद किस टाइप का गियर कंपोनेंट यूज होता है? तो दोस्त इसका आंसर होगा 4 का सी नाइलॉन 6666 आंसर होगा नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द वाइल पर साइड बैरियर इन ICF कोचेज? ICF कोचेज में साइड बैरियर में कितना पर आइल बैरियर होता है? तो 5 का होगा दोस्त सी आंसर, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर पर बैरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड ऑफ ICF बोगी इज माउंटेड? ICF बोगी के लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइड के साथ क्या माउंटेड रहता है? तो इसका दोस्त आंसर होगा 6 का 6 का आंसर होगा डैशबोर्ड, यानी ए आंसर डैशबोर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सल इन ICF बोगी? ICF बोगी में सेफ्टी लूप के मैक्सिमम दूरी कितना होगा? तो 7 का आंसर होगा सी, यानी 40 mm होना चाहिए। 40 mm, 7 का सी 40 mm। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बैरियर ऑफ ICF कोच? ICF कोच के साइड बैरियर की दूरी कितना होता है? तो 8 का आंसर होगा दोस्त सी नंबर 1600 mm। 8 का सी 1600 mm। आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन द क्राउन क्लियरेंस बोल्ट टू बी फिटेड विद? इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन के बाद, इंडिया और जर्मनी मॉडिफिकेशन के बाद क्राउन प्लेट किसके साथ फिटेड रहता है? तो दोस्त इसका 9 का आंसर होगा बी नंबर, रबर वाशर के साथ। 9 का बी नंबर रबर वाशर के साथ। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक के लिए किस टाइप का ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के ब्लॉक का ऑल टाइप का प्रयोग किया जाता है। 10 का डी ऑप्शन ऑल टाइप यानी एल टाइप, के टाइप, सी आई टाइप यानी ऑल टाइप। क्वेश्चन नंबर 11, इन रिलीज पोजीशन द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज, रिलीज पोजीशन ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच कितना गैप रहता है। तो 11 का आंसर होगा दोस्त सी यानी 5 mm का गैप रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वाइल लेवल इन डैशपोर्ट, डैशपोर्ट में वाइल लेवल कितना होता है। तो 12 का आंसर होगा यानी 40 mm, 40 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेक द डैशपोर्ट आइल इन मेल या एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन के डैशपोर्ट कितने दिन पर चेक किया जाता है, कितने दिन के अंतराल पर चेक किया जाता है। 13 का कितना आंसर होगा तो सी आंसर 75 डे के बाद, 75 डे के बाद इसको चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशपोर्ट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट, मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट में 40 mm डेप्थ के लिए कितना ऑयल पर डैशपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्त इसका होना चाहिए ऑप्शन ए 14 के 1.6 लीटर होना चाहिए, 14 का ऑप्शन ए 1.6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ चेक द साइड बैरियर आयल, कितने दिन के अंतराल पर साइड बैरियर आयल को चेक किया जाता है। तो इसका दोस्त 1 मंथ पर किया जाता है, ऑप्शन ए 15 के 1 मंथ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में कितने सिलेंडर होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्त डी 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ICF एंड RCF बोगी द टोटल हाइट ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एंड कंपनसेटिंग रिंग शुड नॉट एग्जिस्ट, टोटल ICF और RCF बोगी के टोटल हाइट ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एंड कंपनसेटिंग रिंग कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका 17 का आंसर होगा दोस्त सी यानी 295 mm से ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स यूजिंग लग्स एंड देयर सेफ्टी स्ट्रैप्स, मिनिमम क्लियरेंस एक्सल बॉक्स के कितना होता है जहां यूज होता है लग्स और उसका सेफ्टी पिन्स। दोस्त इसका आंसर होगा यानी बी 40 mm, 18 के बी 40 mm होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन द एक्सल बॉक्स क्राउन एंड द बोगी फ्रेम ऑफ GS, SPC, SLR, SCN, BHS कोचेज इज। 19 का दोस्त इसका आंसर होगा बी ऑप्शन नंबर बी 30 ± 5 mm। ये दोस्त KM नहीं MM होगा, वो गलती से प्रिंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, इन WGACCN coaches the crown clearance between the axle box crown and the bogie frame is,
तो इसका दोस्त आंसर होगा 20 का सी नंबर 27 प्लस माइनस 0.3 mm होगा। ये WGCACN होता है वेस्टिबुल, इसका मीनिंग होता है वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग AC 2 टायर, और WGACCN मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग AC 3 टायर। क्वेश्चन नंबर 21, द वेट ऑफ इच नॉन AC RCF बोगी इज, नॉन AC RCF बोगी का वेट कितना होता है दोस्त? इसका वेट होता है 21 का बी ऑप्शन 5.9 टन होता है, 5.9 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर थ्रो, कोच का वेट किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, साइड बैरियर के द्वारा वेट ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स इन गाइड कैप होल इन ICF और RCF? ICF RCF में होल गाइड कैप कितने होल होते हैं? तो इसका दोस्त आंसर होगा सी 9 होल होते हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ गाइड कैप होल इन ICF या RCF? गाइड कैप होल का डायमीटर ICF RCF में कितना होता है? तो दोस्त इसका आंसर होगा सी का 24 का सी आंसर होगा 5 mm होगा, 5 mm होगा। 24 का सी आंसर 5 mm। 25, क्वेश्चन नंबर 25, सेंटर पिवोट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी, सेंटर पिवोट जो होता है कौन फोर्स, यह क्या चीज़ नहीं ट्रांसफ़र करता है? तो इसका ये ऑप्शन डी 25 के डी वर्टिकल फोर्स ट्रांसफ़र नहीं करता है।